गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में सोशल साइंस में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उपभोक्ता, विविध जागरूकता और सूचना का अधिकार, जिसमें अपन ने उपभोक्ता के बारे में पढ़ लिया था कि उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं, उपभोक्ता के कर्तव्य क्या होते हैं और उपभोक्ता किस प्रकार से उपभोक्ता विवाद निस्तारण का कार्य किया जाता है, उपभोक्ताओं को किस प्रकार बेनिफिट्स मिलते हैं, उपभोक्ता को क्या करना चाहिए अपने शोषण से बचने के लिए और उपभोक्ता के शोषण क्या होते हैं, इन सभी के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा था। आज हम बात करेंगे विविध जागरूकता। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विविध जागरूकता वाला, यानी विविध जागरूकता की अपन बात करेंगे आज कि विविध जागरूकता क्या होती है। विधिक जागरूकता, विधिक जागरूकता। अब ये विधिक जागरूकता, विधिक का अर्थ होता है कानून। जागरूकता यानी कानून के प्रति लोगों की जागरूकता को अपन विधिक जागरूकता के नाम से जानते हैं। यानी कानून के प्रति लोगों को कितना सचेत है, कितने लोग जागरूक है, हर कानून के बारे में जानते कि नहीं जानते। अब बात किसकी कर रहे हैं? उपभोक्ता कानून के बारे में। हालांकि सभी कानूनों के बारे में उनको व्यक्तियों को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उपभोक्ता यानी जो दैनिक जीवन में अपने काम में आते हैं उनसे संबंधित चीज़ों की जानकारी उनको होनी चाहिए कि हमें कौन कौन से अधिकार, यदि कोई व्यक्ति हमें ख़राब सामान दे देता है, कोई व्यक्ति हमारे जो सेवा अपने को दे रहा है उसके बदले में उसको प्रतिफल यानी पैसा भी दे रहे हैं और पैसे के बदले में अपने को संतुष्टि नहीं मिलती है, तो अपने को क्या करना चाहिए, इसके बारे में जब अपन ने पहले पढ़ा था कि जिला 3 प्रकार के न्यायालय यहाँ पर बनाए हुए हैं उपभोक्ताओं के लिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय, राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय। इस राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय के बाद में अपन ने बात की थी दूसरा राज्य उपभोक्ता न्यायालय, राज्य स्तर पर। अब ये राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय संपूर्ण देश के लिए एक ही है जो देश की राष्ट्रीय राजधानी में है। राज्य उपभोक्ता न्यायालय राज्य की राजधानी क्षेत्र में इसका मुख्यालय होता है राज्य उपभोक्ता न्यायालय। और तीसरा होता है जिला उपभोक्ता न्यायालय, जिसको जिला फोरम के नाम से भी जानते हैं, जिला फोरम भी इसी को कहा जाता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की व्यवस्थाएं अपने यहाँ पर की गई। अब ये व्यवस्थाएं क्यों की गई? क्योंकि अपन देखते हैं कि 20 लाख तक से संबंधित कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है किसी वस्तु को लेकर, किसी सेवा को लेकर के। यानी जो अपन ने किसी से कोई 20 लाख तक का कोई प्रॉपर्टी परचेज किया या अन्य कोई सामान परचेज किया किसी प्रकार का, तो 20 लाख तक की अमाउंट की अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए अपन जिला उपभोक्ता न्यायालय जिला फोरम में उसकी अपील कर सकते हैं और उसकी सुनवाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर 20 लाख से अधिक, 20 लाख से 1 करोड़ तक के अमाउंट की यदि किसी प्रकार का विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए आपके पास राज्य उपभोक्ता न्यायालय होता है, जहाँ पर जाकर के आप अपनी सुनवाई या अपने शोषण के बारे में वहाँ पर बता करके उसका प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो था वो 1 करोड़ से अधिक की राशि वाला विवाद जो होता है उसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय, यानी इन्होंने क्या किया, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर 3 उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना की और तीनों का एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आने वाली जो रकम है। अब हालांकि एक चीज़ वो अलग बात है कि पहले सुनवाई 20 लाख तक के अमाउंट की सुनवाई आपकी यहाँ होती है और आपको यहाँ पर संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हो, राज्य उपभोक्ता न्यायालय में उसकी अपील कर सकते हो। ये आपको अपील का अधिकार मिलता है। जैसे कि अपन केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में हमने उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ा था, सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पर आप 20 लाख तक का अमाउंट है तो आप यहाँ पर अपील नहीं कर सकते, डायरेक्टली यहाँ पर आप अपने केस को दर्ज नहीं करवा सकते, आपको दर्ज यहीं करवाना होगा। हाँ, यहाँ पर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, यहाँ पर आप उस केस से संतुष्ट नहीं है कि साहब मेरे साथ शोषण हुआ और शोषण का हमें प्रतिफल नहीं मिला और सामने वाले के पक्ष में वो उसका फैसला हो गया, तो उसकी अपील आप राज्य उपभोक्ता न्यायालय में कर सकते हो। राज्य उपभोक्ता न्यायालय में उसके संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में कर सकते हो और राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में भी यदि उसकी संतुष्टि आपको नहीं मिलती है तो आपको एक अधिकार और मिलता है कि आप क्या कर सकते हो, उच्चतम न्यायालय में उस केस को ले जा सकते हो। उच्चतम न्यायालय में क्यों? अपने देश का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायपालिका किसको मानी गई है? उच्चतम न्यायालय। यानी उच्चतम न्यायालय जो होता है वो अपने देश का सर्वोच्च न्यायालय और उसके द्वारा दिए हुए निर्णय की हम किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं करते। तो आपके पास ये अपील करने का ऑप्शन होता है कि आप किसी जगह संतुष्ट नहीं हो तो आप उसके लिए जिला फोरम से राज्य स्तर पर, राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर से उच्च न्यायालय में उस केस को आप ले जा सकते हो अपील के माध्यम से। तो ये अपन ने पढ़ा था, इसके माध्यम से लोगों का शोषण जो होता है उस शोषण से बचा जा सकता है। दूसरी चीज़, उपभोक्ताओं को शोषण से बचने के लिए हर प्रकार की वस्तु की जानकारी होनी चाहिए, वस्तु का प्राइस जो है वो बिल लेना नहीं भूलना चाहिए।
तो सारी चीज़ों के बारे में अपन ने देखा था जिससे उपभोक्ता शोषण से बच सकता है। अब अपन बात कर रहे थे आज कि विधिक जागरूकता। तो विधिक जागरूकता क्या होती है? इन्हीं सभी के बारे में जानकारी, इनसे संबंधित जो कानून बने हुए उन कानूनों के बारे में जानकारी। अपन बात करें कि विधिक जागरूकता जो शब्द है, इस शब्द की बात करें तो इसका सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो फ्रांस के अंतर्गत, फ्रांस के गरीब व्यक्तियों के लिए इस विधिक जागरूकता का एक कानून बनाया गया था। उस कानून से संबंधित अपन बात करें तो इसको ध्यान से देखना है कि सबसे पहले गरीब, निर्धन और कंगाल जो लोग थे उनको कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इस प्रकार के कुछ कानून 1851 में बनाए गए थे। 1851 में फ्रांस के अंतर्गत इस प्रकार के कुछ कानून बनाए गए थे जिसके अंतर्गत उनको कुछ राहत मिल सके। ब्रिटेन में अगर बात करें तो ब्रिटेन में गरीबों और ज़रूरतमंद हो तो फ्रांस में 1851, ब्रिटेन में 1944 में, और भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में अपन पहले बात कर चुके हैं। तो 1944 में कानून सहायता है तो ऐसे कुछ नियम बनाए गए। न्याय के समान अवसर और विषय पर भारत सरकार ने 1960 में, अब भारत ने क्या किया, इसकी शुरुआत जो है 1960, यानी उपभोक्ता जो की बात कर रहे थे वो अलग चीज़ है। तो इसकी शुरुआत 1960 में इसकी शुरुआत की, इसके दिशा निर्देश जारी किए गए और 1980 में राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा सहायता विषय पर नियम बनाने हेतु माननीय न्यायमूर्ति जो थे PN भगवती के निरीक्षण में जब 1980 में, ये तो निर्देश दिए गए, दिशा निर्देश दिए गए यहाँ पर, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जब 1980 में PN भगवती हमारे जो न्यायाधीश थे उन न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, कमेटी का गठन किया गया। भारत सरकार ने 1987 में विधिक सेवा अधिनियम, विधिक सेवा अधिनियम को पारित किया संसद के माध्यम से। यानी भारत सरकार ने क्या किया, 1987 में विधिक सेवा अधिनियम को पारित किया और पारित करने के बाद इसे संपूर्ण भारत के अंतर्गत 5 नवंबर 1995 को ये जो कानून पारित हुआ था इसे लागू किया गया। अपन बात करें कि भारत में विधिक जागरूकता से संबंधित विधिक सेवा अधिनियम यानी उपभोक्ताओं से संबंधित जो कानून का निर्माण किया गया 1987 में, और इसको संपूर्ण भारत में 5 नवंबर 1995 से इसको लागू किया गया और इसको राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस इसी 5 नवंबर को, इस 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, इसी को 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो इस कानून बनने के कारण क्या हुआ, इसको विधिक सेवा दिवस के रूप में अपन ने क्या किया, एक कानून तो बनाई, कानून के साथ साथ राष्ट्रीय सेवा विधिक सेवा दिवस के रूप में जैसे अपन 15 अगस्त मनाते हैं क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, उसी प्रकार 26 जनवरी मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी प्रकार हमारा विधिक जागरूकता से संबंधित जो कानून लागू हुआ था इस कारण से 5 नवंबर को हम क्या करते हैं, इससे संबंधित हम विधिक सेवा दिवस के रूप में इसका कि ये हमारे लिए लागू किया गया था। इसके बाद में अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं अब विधिक जागरूकता की अगर परिभाषा की बात करें तो अंग्रेजी में विधिक जागरूकता को क्या बोलते हैं, लीगल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस के नाम से इसको जाना जाता है, लीगल अवेयरनेस इसको कहा जाता है। जिसकी परिभाषा जनता को कानून से संबंधित सामान्य बातों से, जनता को कानून से संबंधित सामान्य बातों से परिचित करवाना या मजबूती प्रदान करना ही क्या कहलाती है, जनता को कानून, उपभोक्ता कानून बात कर सकते हैं, विधिक जागरूकता में अन्य कानूनों की बात कर सकते हैं। तो जनता को कानून से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाना और उनको सशक्तिकरण, मजबूती प्रदान करना विधिक जागरूकता कहलाती है। अपन कई बार देखते हैं कि विधिक सेवा अधिनियम 1987 के तहत नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए, तो इसमें इस सेवा अधिनियम के तहत 1987 विधिक सेवा अधिनियम के तहत, अधिनियम बोलते कानून, सबसे पहले समानता का अवसर, सभी नागरिकों को समानता का अवसर प्रदान किया गया। नंबर 2 पे न्यायिक व्यवस्था को उन्नत बनाया गया, न्यायिक व्यवस्था
को सुदृढ़ के बोल सकते हैं, सुदृढ़ के बोल सकते हैं, उन्नत बोल सकते हैं, सुदृढ़ किया गया। तीसरे नंबर पे बात करें आर्थिक विषमता को कम करने का प्रयास किया गया। आर्थिक विषमता, जो गरीबी अमीरी का भेदभाव, उस गरीबी अमीरी की आर्थिक विषमता को कम करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट अपन बात करें, इस प्रकार की अनेक योजनाएं संचालित की गई जिससे लोगों में समानता का अवसर उत्पन्न हो, जिससे लोगों को न्यायिक व्यवस्था के ऊपर विश्वास हो और साथ ही साथ आर्थिक विषमता यानी गरीबी को मिटाने से संबंधित अनेक प्रकार की सरकार ने योजनाएं प्रारंभ की और योजनाओं का फायदा सरकार ने इन व्यक्तियों के लिए यानी गरीब व्यक्तियों के लिए। अब इसमें जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा संचालित की गई, जैसे BPL बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा, आर्थिक रूप से गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार, ST SC, आदिवासी, विकलांग, श्रमिक, वृद्धजन, महिला, बालक और कमज़ोर वर्गों के लिए अनेक प्रकार के लाभ देने वाली योजनाओं का संचालन सरकार द्वारा किया गया। तीन योजनाओं के माध्यम से लोगों ने क्या किया, व्यक्तियों को और सशक्त करना, मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया गया। कई बार क्या अपन देखते हैं कि अशिक्षा और अज्ञानता के कारण कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ नहीं ले पाते। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते और साथ ही नियमों और कानूनों की अनभिज्ञता के कारण बहुत सारे अपराध ऐसे कर बैठते हैं क्योंकि उनको क्या है, विधिक जागरूकता, उससे संबंधित कानूनी जानकारी उनको नहीं होती है। इस कारण से वो कई बार अज्ञानतावश, अशिक्षा के वश क्या होता है, बहुत सारे अपराधों वाले कार्य कर बैठते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, इसी नहीं सभी अभी ये विधिक जो जागरूकता होती है वो हमारी संस्कृति, कानूनों के निर्माण में लोगों की भागीदारी और कानून की शासन व्यवस्था स्थापित करने का महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब अपन बात करेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण के जो संस्थान बनाए गए हैं वो संस्थान कौन कौन से। विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान, विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान। अब इसको जैसे अपन ने उपभोक्ता के बारे में पढ़ा था उसी प्रकार विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान, इसमें अपन बात करें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। 2 नंबर पे वही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तीसरे नंबर पे जिला विविध सेवा प्राधिकरण, जिला विविध सेवा प्राधिकरण। और 4 नंबर पे आता है तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण। ये 4 महत्वपूर्ण प्राधिकरणों की स्थापना इसके अंतर्गत की गई थी। इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो 1987 के तहत इन सेवा संस्थानों द्वारा, अब ये सेवा संस्थान क्यों बनाए गए थे, इनका क्या कार्य था, तो इन संस्थानों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं में संशोधन, नियमों की जानकारी, कानून की जानकारी, समाज के नागरिक, इनको एक जिम्मेदारी दी गई कि आप प्रत्येक समाज के नागरिकों तक ये उपभोक्ता से संबंधित या विधिक जागरूकता यानी कानून से संबंधित जानकारी जो है लोगों को जागरूक करने का काम करें। तो इनको कौन कौन से काम दिए गए, इनको जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन, साथ ही साथ संशोधित नियमों, कानून, हमारे जो संविधान में संशोधन होता है उस प्रकार की जानकारी, नए कानून बनाए जाते हैं उनकी जानकारी समाज के सभी नागरिकों तक, सभी वर्गों तक इसको पहुंचाने का कार्य क्या कहलाती है, विधिक जागरूकता। इसकी एक परिभाषा भी आप लिख सकते हो, इन संस्थानों का कार्य भी आप लिख सकते हो। विधिक जागरूकता के अंतर्गत अपन बात करें कि इन सेवा संस्थानों के द्वारा 1987 के अधिनियम के तहत इन सेवा संस्थानों के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं, संशोधित नियमों, कानूनों की जानकारी समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना का कार्य विधिक जागरूकता कहलाती है। विधिक जागरूकता है कानूनी जागरूकता, तभी तो पता होगा कि लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचेगी, तभी तो वो लोग इसके प्रति जागरूक होंगे और इसके बारे में जान पाएंगे। तो इसी को अपन बोलते हैं विधिक जागरूकता। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं राज्य विविध सेवा प्राधिकरण की। तो राजस्थान में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना जो है 1987 कानून के अधीन की गई थी, जिसका मुख्यालय क्या होगा, राजस्थान उच्च न्यायालय का भवन जयपुर में है। इस जो अपन बात कर रहे हैं राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय के तो देश में आ गया, राज्य स्तरीय विविध सेवा प्राधिकरण का जो कार्यालय है वो कहाँ पे, राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर में इसका कार्यालय है। और माननीय मुख्य न्यायाधीश, अब इसके सदस्य कौन होते हैं, कौन इसमें जो व्यक्ति होते हैं जो लोगों को जानकारी देने का उनको जिम्मेदारी होती है, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ राजस्थान मुख्य संरक्षक और वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, जिनके निर्देशन में पूरे राज्य में विधिक जागरूकता यानी कानूनी रूप से लोगों को जागरूक करने के कार्यक्रमों का संचालन इनकी जानकारी में ही किया जाता है।
राजस्थान राज्य प्राधिकरण कौन कौन से कार्य करता है, उन कार्यों के बारे में अपन आगे देखते हैं। तो इनके द्वारा केंद्र सरकार की नीति और निर्देशों को इनके द्वारा लागू करना, ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना जो इस अधिनियम के, ऐसे व्यक्ति को विधिक सेवा यानी कानूनी जानकारी देना जो इस अधिनियम के तहत भागीदार होते हैं। लोक अदालतों का संचालन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो उनको लोक अदालतों के माध्यम से यानी क्षेत्र में जाकर के वहाँ पर अदालत का संचालन करके उनके केसों का फाइनलाइजेशन करना, उनको निपटान करना। निवारक और अनुकूल विधिक सहायता कार्यक्रम की जिम्मेदारी इनके द्वारा निभाई जाती है। स्थायी लोक अदालतों का, स्थायी लोक अदालतें बना करके कि हर क्षेत्र, इस क्षेत्र के लिए ये स्थायी लोक अदालत है, ये हर 15 दिन में, हर महीने में, हर 2 महीने में एक शिविर का आयोजन करेगी, जिसके अंतर्गत जितने भी केस होंगे उन केसों का निपटान यहीं पर करेंगे। वैकल्पिक विवाद निस्तारण की व्यवस्था भी इनके द्वारा की जाती है। विधिक चेतना का प्रचार यानी कानूनी जानकारी वहाँ के क्षेत्र के लोगों तक पहुँचाने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। तो ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 पैनल बनाए गए हैं। 2 पैनल अधिवक्ता होते हैं, जिसमें 2 पैरा लीगल वॉलंटियर्स की विधिक जागरूकता टीमें इनके द्वारा गठित की जाती है, जो लोगों के क्षेत्रों में जाकर के उनमें विधिक जागरूकता से संबंधित जानकारी उनको प्रदान करती है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्होंने क्या किया, 2 पैनल बनाए, अधिवक्ता और 2 पैरा लीगल वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स अपन किसको बोलते हैं, इनके बारे में जानकारी प्रदान करने वाला जो व्यक्ति। अपन कई बार नहीं करते कि अपने ये प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में वॉलंटियर्स की भूमिका में कौन रहेगा, तो वॉलंटियर्स का अर्थ क्या होता है, वो व्यक्ति जो जिम्मेदारी के साथ इस कानूनी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको वॉलंटियर्स की टीमों के नाम से गठित किया गया। अब विधिक जो जागरूकता है उसके क्या उपाय है, विधिक जागरूकता को अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो न्यायिक अधिकारी और विधिक जागरूकता टीमों द्वारा क्या किया जाता है, विद्यालय, महाविद्यालय, सार्वजनिक स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन भी इनके द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या, इसके लिए क्या प्रयास किए गए, 8 मोबाइल वैनों से गांव-गांव, प्रत्येक गांव ढाणी तक पहुंच करके लोक अदालतों और विधिक जागरूकता अभियान चला करके लोगों को इसकी जानकारी दी जाती है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, रेडियो पर नियमित कानून की बात साप्ताहिक कार्यक्रमों का प्रसारण करके भी अपन देखते हैं कि आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से एक निर्धारित फिक्स टाइम पर कि कानून से संबंधित, ये विधिक जागरूकता से संबंधित जानकारी इसके अंतर्गत दी जाती है। इसमें अपन बात करें कि दूरदर्शन राजस्थान पर प्रत्येक शनिवार को शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक, राजस्थान के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को शाम 5:45 से यानी 5:45 से लेकर 6 बजे तक कानून की बात की जनहित में प्रसारित की जाती है, ताकि लोगों तक कानून, नए कानून या न कानूनों में संशोधन या ऐसे कुछ कानून जिनकी जानकारी होना उनके लिए आवश्यक है, वो जानकारी इसके माध्यम से उनको प्रदान की जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्चे और लघु पुस्तिकाएं छपवाकर, पर्चे के माध्यम से, लघु पुस्तिकाओं के माध्यम से भी लोगों तक इस प्रकार की जानकारी पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अब इसमें अपन कई बार देखते हैं, अपने बुक में भी दिया हुआ है, राज्य स्तर पर श्रीमान सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर अध्यक्ष होता है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति जो होती है, उनसे इस प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। उन लोगों तक इस प्रकार की जानकारी पहुंचा करके आप इस प्रकार के कार्य कर सकते हो। अब इसमें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रमुख लाभकारी जो नियम और योजनाएं थी, वो सरकार द्वारा कौन कौन से ऐसे नियम और योजनाएं बनाए गए जिससे लोगों को बेनिफिट मिल सके, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमारा ये टॉपिक है, इसको जितना पढ़ा है अपन ने विधिक जागरूकता के बारे में, इसको बड़े ध्यान से समझना है और ध्यान से पढ़ करके इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसको रीडिंग मार करके, इसके नोट्स मैंने आपके इसके माध्यम से, असाइनमेंट के माध्यम से भेज दिए और ये वीडियो भी आज अपलोड कर दिया जाएगा, जिसको आप ध्यान से समझ सकते हो। नमस्कार। और एक साथ में ध्यान रखिए, जो आप यूट्यूब के चैनल्स जो देखते हैं उन चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको जब भी उसके ऊपर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो नमस्कार, धन्यवाद।